नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान की कला संस्कृति। और आपको पता है कला संस्कृति की हमने इससे पहले एक और क्लास ली थी और उस क्लास में अपन ने कला संस्कृति में सबसे पहले बात की थी भाई किसके बारे में, लोक देवताओं के बारे में। और लोक देवताओं में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि लोक देवता किसे कहा जाता है, लोक देवताओं की श्रेणियां कौन कौन सी होती है। क्लियर। लोक देवताओं की श्रेणी के बाद में फिर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उस दिन भी अपन ने की थी, वो था लोक देवताओं की श्रेणी में सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, पंच पीर की। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मित्रों वो है राजस्थान के प्रमुख पंच पीर। और पंच पीर में भी सबसे पहले, अब देखो आप सभी को पता है भाई कि राजस्थान में पंच पीर हैं। अब पीर किसे कहा जाता है ये अपन आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, यानी ऐसे लोग देवता जो हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म में समान रूप से पूजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पंच पीर कहलाते हैं। और पंच पीरों में आज हम जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं मित्रों उनका नाम है लोक देवता गोगा जी। क्लियर है। यानी आज हम जिन लोक देवताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं उनका नाम क्या है, गोगा जी है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो गोगा जी का जो जन्म है वो कब हुआ। तो दोस्तों गोगा जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1003 में हुआ। अगर हम सन की बात करें तो सन है 946। और देखो अगर हम बात करते हैं गोगा जी की जन्म स्थान की, तो भाई गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो है ददरेवा चूरू में। यानी इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पर पड़ता है, चूरू में पड़ता है। क्लियर। और देखो और अगर हम बात करें गोगा जी की तो गोगा जी जो है वो जाति से, या गोगा जी की जाति क्या थी, तो गोगा जी की जाति थी भाई ये चौहान राजपूत थे। यानी गोगा जी की जो जाति है वो क्या है, चौहान राजपूत। और हम बात करें गोगा जी की पिता का, गोगा जी के जो पिता थे उनका नाम जेवर सिंह। यानी गोगा जी के पिता का नाम क्या था, जेवर सिंह। अगर हम बात करें गोगा जी की माता का तो गोगा जी की जो माता है उनका नाम था बाछल दे। यानी गोगा जी की जो माता है उनका नाम क्या था, बाछल दे। और हम बात करें गोगा जी के पत्नी का, तो देखो मित्रों गोगा जी की जो पत्नी है इनके दो पत्नियां थी। पहली का जो नाम है वो है सुरियल। और ये जो सुरियल है ये कजरी वन के शासक की पुत्री थी। यानी कजरी वन के शासक की क्या थी, कजरी वन के शासक की पुत्री थी। और ये जो कजरी वन है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है एमपी में। और हम बात करें गोगा जी की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था कैलम दे, कैलम दे। और ये जो कैलम दे है वो भाई कहाँ की निवासी थी, तो ये थी कोलूमंड, कोलूमंड। और ये कोलूमंड कहाँ पड़ता है, तो कोलूमंड पड़ता है कहाँ पर, जोधपुर में। क्लियर है यहाँ तक। और देखो हम नेक्स्ट गोगा जी के बारे में जानकारी देखते हैं। तो गोगा जी जो हैं इनके गुरु का नाम, गोगा जी के जो गुरु है उनका नाम था गोरखनाथ, गोरखनाथ।
गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है, यानी गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है वो क्या कहलाता है भाई? तो इनका जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है डेरू, जो आम की लकड़ी का बना होता है, आम की लकड़ी का बना होता है। और गोगा जी के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो कहलाते हैं छावली, यानी गोगा जी के जो गीत है वो क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं। और हम बात करें गोगा जी जो है इनके मंदिर, गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है थान। और हम बात करें गोगा जी को जो उपाधि मिली हुई थी, तो गोगा जी को जो उपाधि मिली थी वो क्या थी भाई? जाहर पीर। ये जो जाहर पीर है मित्रों, ये अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। अब हम ये देखेंगे कि ये जो गोगा जी है इन्हें जाहर पीर की उपाधि किसने दी और क्यों दी। तो देखो मित्रों, गोगा जी को जाहर पीर की जो उपाधि है वो दी थी महमूद गजनवी ने, यानी इनको जाहर पीर की जो उपाधि दी वो दी किसने? महमूद गजनवी ने। अब ऐसा क्या हुआ कि महमूद गजनवी को, गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि देनी पड़ी? उसके पीछे क्या कारण था? तो मित्रों यहाँ हम गोगा जी के बारे में कहानी पढ़ते हैं। तो देखो ये है हमारे गोगा जी। अब आप सभी को पता है कि एक तो गोगा जी को कहा जाता है गायों का देवता, यानी एक तो गोगा जी को गायों का देवता माना जाता है और एक गोगा जी को किसका देवता? सर्पों का देवता। तो क्या होता है, एक बार गोगा जी अपनी गाय लेकर आते हैं सांचौर, और आप सभी को पता है ये जो सांचौर है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है जालोर में। तो यहाँ पर गोगा जी अपनी गायों को लेकर आए हुए थे और गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, यानी गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे। एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम क्या था? सर्जन। तो अर्जन, सर्जन और गोगा जी के मध्य जमीनी विवाद को लेकर आपस में तनाव था। अर्जन और सर्जन का मानना था कि गोगा जी हमसे पंगा लेना आपको क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा। ये गोगा जी पर घात लगाए हुए बैठे थे कि हम तो गोगा जी क्या है, चूरू क्षेत्र के दादा हैं और हमसे पंगा लेना आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो क्या होता है मित्रों, उस वक्त यानी ये सांचौर जो जालोर है ये गुजरात के पास में पड़ता है और उस समय गुजरात कौन आया हुआ था? महमूद गजनवी। तो ये अर्जन और सर्जन जाते हैं महमूद गजनवी के पास और महमूद गजनवी से किसके ऊपर आक्रमण करवा देते हैं? गोगा जी के ऊपर। और यहाँ से महमूद गजनवी गोगा जी की क्या लूट लेता है? गायें लूट लेता है। और ये महमूद गजनवी के द्वारा गोगा जी की जो गायें लूटी जाती है उसकी जानकारी हमें कवि मेहे द्वारा रचित ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम है रावशाल ग्रंथ से प्राप्त होती है। यानी गोगा जी की जो गायें हैं महमूद गजनवी के द्वारा चुराई गई, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें कवि मेहे द्वारा रचित ग्रंथ रावशाल से प्राप्त होती है। अब देखो गोगा जी की गायें लूट ली किसने? महमूद गजनवी ने। अब बताओ गोगा जी क्या शांत बैठेंगे क्या रे? नहीं। तो गोगा जी क्या करेंगे? वापस महमूद गजनवी से युद्ध लड़ेंगे। और जैसे ही महमूद गजनवी से गोगा जी ने युद्ध लड़ा तो लड़ते लड़ते गोगा जी की क्या कट जाती है रे? गर्दन कट जाती है। और ये जो गर्दन है ये कटती है कौन सी जगह पर? तो ये कटती है ददरेवा चूरू में। लेकिन गोगा जी की लड़ते लड़ते गर्दन कट गई है, इसके बावजूद भी गोगा जी महमूद गजनवी से लगातार युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध लड़ते लड़ते गोगा जी जो है
उनका शरीर, यानी गोगा जी ने अपने प्राण त्यागे, और प्राण कहाँ पर त्यागे, वो है नोहर हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में। अब देखो मित्रों, गोगा जी की गर्दन कटी ददरेवा चूरू में, और लड़ते लड़ते कहां पर पहुंच जाते हैं, नोहर हनुमानगढ़ में। ये पूरा दृश्य देखकर महमूद गजनवी हैरत अंग हो जाता है, और गजनवी कहता है, ये तो गोगा कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये तो क्या है, साक्षात देवता है। और साक्षात देवता को बताओ क्या कहा जाता है अरबी भाषा में, जाहर पीर। तो आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो जाहर पीर की जो उपाधि है वो दी गई थी किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा। क्लियर है दोस्तों। तो ये जानकारी हम लिखते हैं, यानी गोगा जी जो है, तो गोगा जी की ओल्ड, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पर है, तो ये है भाई किलेरियों की ढाणी, किलेरियों की ढाणी। और ये किलेरियों की ढाणी है वो है सांचौर जालोर में, यानी ये कहाँ पर पड़ती है, सांचौर जालोर में पड़ती है। क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ था, यानी गोगा जी की गाय महमूद गजनवी के द्वारा लूटी गई थी, और ये गोगा जी की उल्डी है, इसका जो निर्माण का कार्य किया, ये इसका निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया गया, राजा राम कुमार के द्वारा, राजा राम कुमार के द्वारा। और यहां पर गोगा जी का क्या है, कच्चा मंदिर है, कच्चा मंदिर है। और बताइए इस स्थान पर गोगा जी की क्या चुराई गई थी भाई, गायें चुराई गई थी। यानी इस स्थान पर, इस स्थान पर गोगा जी की गायें, गोगा जी की गायें महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के द्वारा चुराई गई, के द्वारा लूटी गई या चुराई गई। क्लियर है मित्रों। यानी गोगा जी की ओल्डी जो है वो किलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर नामक स्थान पर पड़ती है, और यहाँ पर गोगा जी का कच्चा मंदिर भी स्थित है। इसका निर्माण राजा राम कुमार के द्वारा करवाया गया था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी। आप देखो भाई, गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है वो आप सभी को पता होगा दोस्तों। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी जैसे अभी अपन ने बताया, बताओ कहाँ है, कहाँ पर इनकी गोगा जी की गर्दन कटी, तो वो है ददरेवा, यानी ददरेवा चूरू में। यहां पर क्या हुआ, गोगा जी की गर्दन कटी। और यहां पर ये जो शीर्ष मेढ़ी है ददरेवा चूरू में, यहाँ क्या है, गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा है, यानी घोड़ी पर सवार प्रतिमा है। तो गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा कहाँ है, शीर्ष मेढ़ी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं गोगा मेढ़ी। आप देखो भाई, गोगा मेढ़ी, अब ये गोगा मेढ़ी कहाँ पर पड़ती है, तो भाई गोगा मेढ़ी जो है वो पड़ती है कहाँ पर,
निवासी। तो गोगा जी अपने गांव से आते हैं और गोगा जी कहाँ आते हैं, कोलूमंड जोधपुर में। आकर गोगा जी कैलम दे की नब्ज पर हाथ रखते हैं तो गोगा जी को पता लगता है कि कैलम दे तो क्या हो गई है, स्वर्गवासी हो गई है। तो गोगा जी क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ आकर गोगा जी बैठ जाते हैं ये, और गोगा जी ससुराल वालों से कहते हैं कि आप ऐसे कीजिए, फटाफट फॉर्चून सोयाबीन ऑयल की व्यवस्था कर दीजिए। और गोगा जी के द्वारा वहाँ पर एक कढ़ाई रखी जाती है और यहाँ इस कढ़ाई के नीचे क्या लगा दी जाती है मित्रों, भट्टी लगा दी जाती है और गोगा जी यहाँ पर बैठ जाते हैं और इसमें वो तेल डाल दिया जाता है। फिर गोगा जी यहाँ मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्रोच्चारण के करते करते गोगा जी जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यहाँ एक एक काला नाग आता है और क्या होता रहता है, इस भट्टी में फ्राई होता जाता है। एक एक काला नाग आता है और क्या हो जाता है, फ्राई हो जाता है। अब इस भट्टी में जैसे एक एक काले नाग आ रहे थे और फ्राई होते जा रहे थे, इस दृश्य को नागों का सबसे बड़ा जो देवता है वो था ताक्षक, यानी नागों का सबसे बड़ा देवता, तो सर्पों का सबसे बड़ा देवता जिसका नाम क्या था मित्रों, ताक्षक। ये ताक्षक देख रहा था तो ताक्षक ने सोचा रही है गोगा जी तो अपने पीछे पड़ गए हैं, अपनी जाति को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो वो आते हैं किसके पास, गोगा जी के पास में। और ये ताक्षक आकर गोगा जी से पूछते हैं, रे गोगा जी क्या चाहिए आपको। गोगा जी कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो मेरी कैलम दे वापस पुनर्जीवित चाहिए। यानी कैलम दे क्या चाहिए, पुनः जीवित चाहिए। तो नागों के देवता ताक्षक बोलते हैं कि तेजा जी आई एम सॉरी, गोगा जी आई एम सॉरी, कैलम दे तो नहीं बच सकती क्योंकि कैलम दे तो पहले ही क्या हो चुकी है, स्वर्गवासी हो चुकी है। गोगा जी कहते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए, आप भी यहीं बैठे रहिए। थोड़ी देर में जैसे ही आपकी प्रजाति समाप्त होगी तो आपका भी नंबर आने वाला है, आप भी थोड़ी देर में स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये सुनकर सर्पों का राजा ताक्षक गोगा जी के सामने बेबस नजर आता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं गोगा जी, हम कोशिश करते हैं कैलम दे को जिंदा करने की। और ये सांपों का जो राजा है ताक्षक, वो क्या करते हैं, कैलम दे के शरीर से जहर चूसकर बाहर निकालते हैं और कैलम दे क्या हो जाती है बताओ, पुनः जीवित हो जाती है। तब से ऐसा माना जाता है कि गोगा जी है उनको राजस्थान में सांपों का सबसे बड़ा लोक देवता माना जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार गोगा जी जो है उन्हें किसका देवता भी कहा जाता है, सांपों का देवता भी कहा जाता है। तो मित्रों एक बार से हम फटाफट से गोगा जी के बारे में ये रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमने देखा, यानी पंचपेर में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, गोगा जी। गोगा जी का जन्म कब हुआ मित्रों, विक्रम संवत 1003 में, सन 946 में। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो है ददरेवा चूरू में। इनकी जाति जो थी वो चौहान और जाति से क्या थे, राजपूत थे। पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल दे। और देखो मित्रों गोगा जी की घोड़ी, सॉरी यहाँ पर अपन ने लिखा नहीं, गोगा जी की जो घोड़ी है, तो बताओ गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था, या गोगा जी की सवारी। गोगा जी की जो सवारी थी मित्रों वो क्या थी, नीली घोड़ी। और इसे क्या कहा जाता है, गोगा बप्पा भी कहा जाता है। क्लियर। यानी गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी है और उसे क्या कहा जाता है, गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी की जो पत्नी थी, तो गोगा जी की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम सुरियल था जो कजरी वन के शासक की पुत्री थी, और ये कजरी वन कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। गोगा जी की दूसरी पत्नी का नाम कैलम दे था जो कोलूमंड जोधपुर की निवासी थी। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा गोगा जी के गुरु का नाम
नाम गोरखनाथ जी था। गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है वो डेरो कहलाता है और एक इसका बना होता है, आम की लकड़ी का बना होता है। गोगा जी के गीत जो है वो छावले कहलाते हैं। और गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। जो कौन से वृक्ष के नीचे पाया जाता है? ये जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। इसके बाद में हमने देखा गोगा जी को उपाधि, और गोगा जी को किसने दी थी? जाहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। और क्यों दी गई थी इसके बारे में हमने गोगा जी की आपको पूरी कहानी बताई मित्रों। फिर इसके बाद में हमने देखा गोगा जी की ओल्डी, और गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ है? किलेरियों की ढाणी। और किलेरियों की ढाणी कहाँ है? सांचौर जालोर में है, जिसका निर्माण राजा राम कुमार के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पर गोगा जी का कच्चा मंदिर स्थित है। फिर इसके बाद में हमने देखा क्या? शीर्ष मेढ़ी, जहाँ पर गोगा जी की गर्दन कटी। तो ये शीर्ष मेढ़ी जो है वो कहाँ पर है? तो शीर्ष मेढ़ी है ददरेवा चूरू में। और यहाँ पर गोगा जी की गर्दन कटी और गोगा जी की घोड़ी पर सवार क्या है? प्रतिमा है। फिर इसके बाद में हमने देखा गोगा मेढ़ी, और गोगा मेढ़ी कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में है, जिसे दुर मेढ़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर गोगा जी ने अपने प्राण त्यागे। और ये गोगा मेढ़ी और दुर मेढ़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण महमूद गजनवी ने करवाया। आधुनिक निर्माता कौन था? तो आधुनिक निर्माता कौन था मित्रों? गंगा सिंह, जो बीकानेर के शासक थे। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा गोगा जी के प्रमुख मेला। गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है। इनके प्रवेश द्वार पर कौन सा शब्द अंकित है? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी भाषा में? इसका अर्थ होता है शुभ होना। गोगा जी के जो पुजारी हैं वो क्या कहलाते हैं? छायल कहलाते हैं, चायल कहलाते हैं। जो 11 महा तो यानी मुस्लिम और 1 महा हिंदू। तो 11 महा मुस्लिम कौन सी जाति का? कयाम खानी या मेहे जाति का मुस्लिम होता है, और 1 महा हिंदू। और हिंदू कौन से माह का? भाद्रपद के माह का। फिर इसके बाद में हमने देखा यहाँ पर गोगा जी अपने 47 पुत्र और 52 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी की महमूद गजनवी ने गाये लूटी, जिसकी जानकारी हमें कवि मेहे द्वारा रचित ग्रंथ रावसाल से प्राप्त होती है। फिर हमने देखा गोगा रखड़ी, जिसमें 9 गांठें होती है। तो किसान हल व हाली के गोगा रखड़ी बांधता है जब फसल बोता है, ताकि फसल में कीटनाशकों से फसल को बचाया जा सके। फिर इसके बाद में हमने देखा मित्रों कि गोगा जी जो है उनको सर्पों का देवता किस प्रकार से कहा जाता है। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को गोगा जी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारे जो गोगा जी है वो विधिवत रूप से क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। बाकी और जो बचे उनका अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। धन्यवाद। और मैं महेंद्र चौधरी अब आप सभी लोगों से इजाज़त लेता हूं।